हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पढ़े प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके अलावा हमने देखे पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या। आज हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में और सहभाज्य संख्या के बारे में। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके कल का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या वे होती हैं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए। आपको दोबारा बता देते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक और जो संख्या है वो खुद और उसके अलावा किसी एक संख्या का भाग जरूर जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिया चार में एक का भाग भी जा रहा है, खुद चार का भी जा रहा है, इसके अलावा एक संख्या और चाहिए जिसका इसमें भाग जाए। चार में दो का भी जा रहा है, तो तीन संख्या हो गई, तो इसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा, एक और स्वयं के अलावा एक संख्या का जिसमें भाग जाता है वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लें, वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 4, 6, 15, 99, 125, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। 8, 10, 12, जितनी भी सम संख्याएँ हैं दो के अलावा, वो सब भाज्य संख्या में आएंगी। इसके अलावा बहुत सारी विषम संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, तो वे भाज्य संख्या कहलाएंगी। आप ऊपर की परिभाषा से आपने देखा भाज्य संख्याएं और नीचे अभाज्य संख्याएं, तो आप ऊपर की परिभाषा से समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, यानी कि या तो भाग जाएगा उसमें एक का, या वो संख्या जो है उसका खुद का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो परिभाषा लिख लें आप, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, दो में किस किस का भाग जा रहा है, एक और दो का। इसके अलावा तीन में किसका जा रहा है, एक और तीन का। 5 में एक और 5 के अलावा किसी का नहीं जाता। 7 में भी एक और 5 के अलावा किसी का नहीं जाता। इस तरीके से 11, 13, 17 और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो अभाज्य संख्या से रिलेट करते हैं। तो परिभाषा लिख लें आप भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। अब हम बात कर लेते हैं सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या वह युग्म है जो संख्याओं का जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको कोई भी दो अभाज्य संख्याएं दे दी थी। सहभाज्य का मतलब क्या है? सह प्लस अभाज्य, यानी कि आपको दो अभाज्य संख्याएं दे देंगे और पूछेंगे कि क्या वो सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो इसका पता कैसे करना है? सहभाज्य संख्या में एक के अतिरिक्त उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा जो इनमें भाग जाता हो। जैसे 2 और 5 है, तो 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। 5 में किस किस का भाग जाएगा? 1 और 5 का। तो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 कॉमन है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन दोनों को ले लीजिए, 8 और 11 और 15 और 23। पहले इसको देख लेते हैं 8 और 11 को। अब 8 के फैक्टर क्या क्या हैं? 1, 2, 4, 8, ये 8 के फैक्टर हो गए। 11 के फैक्टर क्या है? 1 और 11। तो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो कहने का मतलब यह है, आपको दो संख्याओं का युग्म दे रखा होगा, उसमें सिर्फ एक ही संख्या उभयनिष्ठ संख्या होगी, यानी कि जिनमें एक का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो आपने देखा एक का भाग इसमें जा रहा है, इन दोनों का एग्जाम्पल लेंगे तो इन दोनों में भी एक का जा रहा है।
15 23 इसमें भी एक ही कॉमन आएगा, तो वह सहभाज्य संख्या हुई। तो इसका परिभाषा लिख लें इसकी, यह संख्याओं का युग्म है, संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वे सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और उदाहरण दे रखे हैं आपको, इसको लिख लें। तो आई होप आपको तीनों चीज़ समझ में आई होंगी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।